हाल ही नेता विपक्ष का पद संभालते हुए राहुल गांधी नेता विपक्ष बन गए हैं। नमस्कार। देश की जनता को, कांग्रेस पार्टी के कार्यकर्ताओं को, इंडिया गठबंधन के सब नेताओं को मैं दिल से धन्यवाद करता हूँ। मुझे किसी ने पूछा मेरे लिए एलओपी का क्या मतलब है। एलओपी आपकी आवाज है, आपका औजार है। जो भी आपके दिल में भावना है, आपकी समस्याएं हैं, एलओपी के माध्यम से मैं लोकसभा में आपके लिए उठाऊंगा। हिंदुस्तान के गरीब लोग, दलित, आदिवासी, पिछड़े, अल्पसंख्यक, किसान, मजदूर, मैं आपका हूँ। संविधान से आपकी रक्षा होती है। जहां भी सरकार ने कॉन्स्टिट्यूशन पर आक्रमण किया, कॉन्स्टिट्यूशन को सप्रेस करने की कोशिश की, वहां पूरे दम से संविधान की हम पूरी तरीके से रक्षा करेंगे। मैं आपका हूं, आपकी आवाज मैं संसद में उठाऊंगा। नमस्कार दोस्तों, नेता विपक्ष के आते ही देश की राजनीति में नया मोड़ आया है। एक नई तस्वीर सामने आ रही है जो नई कहानी लिखने वाली है। राहुल गांधी के नेता विपक्ष बनते ही कैसे बदल गए राजनीतिक समीकरण और कैसे राहुल गांधी अब प्रधानमंत्री के कदम से कदम मिलाकर चलने वाले हैं। कैसे वो अब इतने शक्तिशाली बन गए हैं कि अब वो उसी टेबल पर बैठेंगे जहां प्रधानमंत्री मोदी बैठेंगे। कैसे प्रधानमंत्री को कई फैसलों में अब राहुल गांधी की भी सहमति लेनी पड़ेगी, आज बात इसी पर करेंगे। दोस्तों, आपको बताएंगे कि नेता प्रतिपक्ष बनने के साथ राहुल गांधी को जो शक्तियां मिली हैं, उसने कैसे मोदी सरकार के लिए नीतीश और नायडू जैसी ही नई चुनौती खड़ी कर दी है। नमस्कार दोस्तों, मेरा नाम है मिसबा खान और आप देख रहे हैं खबर मंत्रा। दोस्तों, 18वीं लोकसभा की शुरुआत से ही कांग्रेस सांसद राहुल गांधी एक नए तेवर में दिख रहे हैं। लोकसभा चुनाव में कांग्रेस के अच्छे प्रदर्शन का क्रेडिट राहुल गांधी को ही दिया जा रहा है। इस लोकसभा में सबसे बड़ी विपक्षी पार्टी कांग्रेस ने राहुल गांधी को नेता प्रतिपक्ष बनाया है। नेता विपक्ष बनने के बाद राहुल गांधी की सदन में पूछ किस तरह से बढ़ गई, इसकी एक तस्वीर दोस्तों आज लोकसभा स्पीकर के चुनाव के दौरान दिखी। देखिए ये तस्वीर जो राहुल गांधी की बढ़ी हुई ताकत को दर्शा रही है। इसमें देख सकते हैं आप दोस्तों कि संसदीय परंपरा के अनुसार लोकसभा के नवनिर्वाचित स्पीकर ओम बिरला को प्रधानमंत्री नरेंद्र मोदी उनके आसन तक ले गए। इस दौरान लोकसभा में प्रधानमंत्री मोदी के कंधे से कंधा मिलाकर राहुल गांधी भी स्पीकर ओम बिरला को उनके आसन तक छोड़ने गए। पीएम मोदी ने स्पीकर ओम बिरला से हाथ मिलाकर सबसे पहले अभिवादन किया। इस बीच राहुल गांधी भी वहां पहुंचे तो पीएम मोदी उन्हें भी आगे आने का संकेत देते हैं। इसके बाद राहुल आते हैं, ओम बिरला से हाथ मिलाते हैं और फिर वे उन्हें साथ लेकर स्पीकर के आसन तक जाते हैं। इस दौरान संसदीय कार्य मंत्री किरेन रिजिजू उनके पीछे पीछे चल रहे थे। दोस्तों, ये दृश्य राहुल गांधी की बढ़ी हुई ताकत को दर्शाता है। दोस्तों, किस तरह से अब राजनीतिक समीकरण बदलने वाला है, ये तस्वीर साफ तौर पर इसका संकेत भी दे रही है। दोस्तों, समीकरण तो बदलेगा ही, क्योंकि लोकसभा में नेता विपक्ष बनने से राहुल गांधी को जो अधिकार मिलेंगे उससे अब राहुल शैडो प्राइम मिनिस्टर कहलाएंगे। जी हाँ दोस्तों, बिल्कुल सही सुना आपने, शैडो प्राइम मिनिस्टर, क्योंकि राहुल गांधी को अब कैबिनेट मंत्री का दर्जा मिल गया है। इससे प्रोटोकॉल सूची में उनका स्थान भी बढ़ गया है और वे विपक्षी गठबंधन के पीएम फेस के स्वाभाविक दावेदार भी हो गए हैं। दोस्तों, नेता विपक्ष का पद बहुत ही ताकतवर है। ताकत का अंदाजा आप इस बात से लगा सकते हैं दोस्तों कि नेता प्रतिपक्ष राहुल गांधी अब उस कमेटी का हिस्सा बन जाएंगे जो सीबीआई के डायरेक्टर, सेंट्रल विजिलेंस कमिश्नर, मुख्य सूचना आयुक्त, लोकपाल या लोकायुक्त, राष्ट्रीय मानव अधिकार आयोग के चेयरपर्सन और सदस्य और भारतीय निर्वाचन आयोग के मुख्य चुनाव आयुक्त और चुनाव आयुक्तों की नियुक्ति करती है। इन सारी नियुक्तियों में राहुल गांधी नेता प्रतिपक्ष के तौर पर उसी टेबल पर बैठेंगे दोस्तों जहां प्रधानमंत्री मोदी बैठेंगे। और पहली बार ऐसा होगा कि जब इन फैसलों में प्रधानमंत्री मोदी को नेता प्रतिपक्ष के तौर पर राहुल गांधी से भी उनकी सहमति लेनी होगी। जी हाँ दोस्तों, प्रधानमंत्री को इन फैसलों में राहुल गांधी से सहमति लेनी होगी। यानी दोस्तों, राहुल गांधी जिस सीबीआई और ऐसी ही दूसरी एजेंसियों को लेकर सरकार को घेरते रहे हैं, वो अब इन एजेंसियों के शीर्ष पदों पर नियुक्ति में अहम भूमिका निभाएंगे, जिससे अब बीजेपी मनमाने तरीके से इन एजेंसियों का यूज पहले की तरह नहीं कर पाएगी। दोस्तों,
सिर्फ इतना ही नहीं, राहुल गांधी के नेता प्रतिपक्ष होने के बाद वो सरकार के आर्थिक फैसलों की लगातार समीक्षा कर पाएंगे और सरकार के फैसलों पर अपनी टिप्पणी भी रख सकेंगे। राहुल गांधी उस लोक लेखा समिति के भी प्रमुख बन जाएंगे दोस्तों, जो सरकार के सारे खर्चों की जांच करती है और उनकी समीक्षा करने के बाद टिप्पणी भी करती है। यानी दोस्तों कुल मिलाकर राहुल गांधी के पास अब ये आधिकारिक यानी कि ऑफिशियल तौर पर अधिकार आ गया है कि वो सरकार के कामकाज की लगातार समीक्षा करते रहें। दोस्तों इससे भाजपा की टेंशन बढ़ गई है। अब जानते ही हैं कि बैसाखी सरकार है एनडीए की, नीतीश और नायडू किंग मेकर हैं और अब राहुल गांधी भी नायडू और नीतीश जैसे ही बीजेपी के सामने चुनौती बनकर खड़े हो गए हैं। कैसे, ये मैं आपको बताती हूँ। दरअसल आंध्र प्रदेश के मुख्यमंत्री चंद्रबाबू नायडू और बिहार के मुख्यमंत्री नीतीश कुमार बीजेपी के नेतृत्व वाले एनडीए के प्रमुख सहयोगी दल हैं और देखा जाए तो सरकार पर अंकुश रखने के लिए चाबुक भी उनके ही हाथों में है। बीते 10 साल की तरह आगे के 5 साल बिल्कुल वैसे ही तो नहीं होने वाले हैं दोस्तों। बीजेपी के प्रधानमंत्री नरेंद्र मोदी और उनके कैबिनेट सहयोगियों के लिए अब कुछ भी कर पाना पहले जैसा आसान नहीं होगा, ये बात बिल्कुल स्पष्ट है। नेता प्रतिपक्ष राहुल गांधी का रोल ठीक नीतीश और नायडू जैसा तो नहीं होगा, लेकिन चैलेंज मिलता जुलता ही रहेगा। हाँ, राहुल और चंद्रबाबू नायडू और नीतीश कुमार के एक्ट में एक बुनियादी फर्क ये होगा कि नीतीश और नायडू की भूमिका हमेशा ही सहयोगी होगी, जबकि राहुल गांधी की भूमिका बात बात पर विरोध जताने वाली ही होगी और ये उनका हक भी है दोस्तों। जब भी बात नंबर गेम की होगी, नीतीश और नायडू की बदौलत प्रधानमंत्री नरेंद्र मोदी ही भारी पड़ेंगे, लेकिन राहुल गांधी विरोध की आवाज जरूर बने रहेंगे। हालांकि चाहे कुछ भी ना हो और लोकसभा स्पीकर का चुनाव इसकी बेहतरीन मिसाल है दोस्तों। आज ओम बिरला के अध्यक्ष बनने पर राहुल गांधी और अखिलेश यादव सहित विपक्ष के नेताओं ने स्वागत और बधाई देने के साथ साथ जिस तरह से ताने कसे और फिर पहले ही संबोधन में स्पीकर ने 49 साल पहले देश में लागू इमरजेंसी की निंदा करके जैसे हिसाब बराबर कर दिया, उससे ये भी साफ है कि सत्ता के साथ विपक्ष भी अब बेहद मजबूत हो चुका है। दोस्तों मजबूत विपक्ष और नेता विपक्ष मिलने के बाद समीकरण और राहुल गांधी की हैसियत इतनी बदल चुकी है कि अब मंच से शहजादे कहकर संबोधित करने वाले प्रधानमंत्री राहुल गांधी को बगल में तो बैठाएंगे ही और साथ ही राहुल जी कहकर भी उन्हें बुलाना पड़ेगा। दोस्तों अब आप कमेंट में बताइए कि आपको क्या लगता है, क्या राहुल गांधी का अंदाज अब बदला नजर आएगा? क्या वो और आक्रामक होते दिखेंगे या फिर नहीं? इस मुद्दे पर आप अपनी राय कमेंट में जरूर बताइएगा दोस्तों और चैनल को सब्सक्राइब करना बिल्कुल भी मत भूलिएगा। धन्यवाद।